ये क्लास 10 है, 10 का ये एनसीईआरटी मैथ है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ठीक है, हम इस सवाल को बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बनाने से पहले कुछ फार्मूला लिख देते हैं आपको। आप लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, ये सरकारी किताब एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं आज। एनसीईआरटी किताब वर्ग 10 का है मैथ। इसको लिख सकते हैं आप a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ ये जो होता है ना, ए को हम लोग भाज्य मानते हैं। ठीक है, ये बी जो लिखे हैं, बी आपका हो गया भाजक। ठीक है, और क्यू जो लिखे हैं यहाँ पर, ये हो गया आपको भागफल। आर जो लिखे हैं ये आपको हो गया शेष। तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसका फॉर्मूला यही हो जाता है आपको कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आप इंग्लिश में ही इसको लिखिए। ठीक है, भाज की जगह पर ये लिखिए, ये आपके लिए भाज हो गया बराबर बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल और शेष हो गया। तो देखिए बुक में किस तरह का सवाल दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का मैथ है। पहला सवाल है, 135 तथा 225 का एचसीएफ निकालना है ना। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम। हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना, मतलब महत्तम समावर्तक। कौन विधि से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन से, है ना। महत्तम समावर्तक निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, निकालना है। तो पहला सवाल दिया हुआ आपको 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आपको नॉर्मल तरीका से बना देते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन पर इसको बना देते हैं एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले आप 135 को 225 से एचसीएफ निकालिए। तो कितना मरतबा भागा लगेगा, एक मरतबा लगेगा, तो आपको हो गया 135। तो 5 में से नहीं, 2 मरतबे देखते हैं। 135 दोनों कितना होता, 5 10 4 7, 270 हो गया। तो एक मरतबा लगा 0, इसमें से ये घटाइए तो कितना बच गया, 45, तो 90। ठीक है, फिर 90 को भागा लगाना आपको 135 से। 90 दूना हो जाता है 180, फिर 90 का 90। ठीक है, इस 5 में 0 गया, 5 बच गया, 9 4 13, 45 हो गया। फिर 45 को भागा लगाइए 90 से, 45 दूनी 90। तो इसीलिए एचसीएफ बराबर यही 45 भाजक आंसर होता है। ठीक है, आपको तो साधारण विधि पर नहीं बनाना है, आपको कौन फार्मूला बनाना है, यूक्लिड विभाजन पर, कैंची पर, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, से। तो इसीलिए सूत्र बता दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसी फार्मूला पर इसको सेट करना पड़ेगा आपको।
अब देखिए आप, इसमें जो ज़्यादा है वह भाज्य बनता है, तो इसमें ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है। ये भाज्य की जगह पर उतारिए इसको, तो भाज्य ये होता है, इसके जगह पर आपको आ गया 225 बराबर। ये जो छोटा होता है, छोटा जो ये है 135, ये आपको ये तो भाज्य हो गया, ये भाजक काम करेगा, तो 135 से भागा लगाइए तो गुना, तो हो गया। क्यू दिया हुआ है यहाँ, तो क्यू का मतलब क्या हुआ कि भागफल। तो देखिए 225 को 135 से भाग लगा, कितना मर्तबा लगा, 1। तो क्यू की जगह पर कितना लिखना है आपको, 1, और जोड़ आर शेष कितना लाए थे बताइए तो, 90, तो 90 यहाँ लिखिए। फिर क्या किए देखिए, उसके बाद फिर 135 को भगा दिए 90 से, यहाँ उतारिए 135, उसको भगा दिए 90 से, तो कितना मर्तबा लगा था, 1 मर्तबा। कितना मर्तबा लगा था, तो 1 मर्तबा। तो यहाँ लिखिए जोड़ा, शेष बद देखिए कितना आया था, 45, तो 45 यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए क्या किया गया, फिर 90 को भगा दिए थे 45 से, 2 मर्तबा लगा, शेषफल 0। तो 90 को भगा दिए थे 45 से, तो 2 मर्तबा लगा था, और शेषफल क्या आ गया, 0, ठीक है। तो जब तक 0 हो गया तो इसका मतलब शेषफल 0 हो जाएगा, इसका मतलब सवाल का आंसर हो चुका। आंसर जो होता है यही भाजक आंसर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन में यही भाजक आपको आंसर हो जाएगा, इसीलिए HCF बराबर 45 आंसर, ठीक है। 1 नंबर सवाल बना दिए। अब दूसरा सवाल आते हैं, दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल दिया हुआ है 196 और 38,220 का HCF निकालना है, ठीक है। तो फिर क्या कीजिए, 196 से को भागा लगाइए 38,220 से, ये साधारण विधि आपको सिखा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले 1 मरतबा लगने वाला है 196, इसमें से पैसा लीजिएगा तो 12 में 6 गया तो 6 बच गया, ठीक है। इसमें पैसा लिए तो 17, तो 9 8 17, इसमें 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ये 2 उतार दीजिए। अब 9 मरतबा लगेगा, 9 मरतबा लगाइए तो 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 99 का 80 5, 86 के 6 हासिल 8, और 9 8 17, ठीक है। इसमें से पैसा लेंगे तो क्या होगा, 12 में से 4 गया तो क्या हो गया 8, 9 6 15, ये कट गया, ये 0 उतार दीजिए। अब 5 मरतबा पूरा पूरी कट जाएगा, देखिए 6 5 30 के जोड़ से 3 और 45 3 48 के 8 हासिल 4, और 5 4 9, ठीक है, ये कट गया। तो कटने के बाद यही जो होता ना, ये भाजक, यही आंसर होता है HCF, ठीक है, 196। आपको इस विधि पर तो नहीं बनाना है, आपको तो इस विधि पर नहीं बनाना, आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन पर। कौन सी बनाना है, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो फार्मूला आपको पता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। तो बताइए तो, इसमें जो ज़्यादा है उसको उतारना है, वही आपका भाजक होता है, क्योंकि ये तो भाजक है, भाज्य है, सॉरी, ये जो है आपका भाज्य है, तो भाज्य जो ज़्यादा है वही उतारना है, तो ये इसको उतार दीजिए। 38,220 B होता है आपका भाजक, 196 से भागा लगाना है आपको, 196 से भागा लगाना है। देखिए 38,220 को 196 से भागा दिया तो भागफल कितना आया, 195। तो 195 को यहाँ लिखना है आपको, ठीक है, जोड़, और शेष देखिए आर कितना लाए हैं यहाँ पर, 0, क्या आया है, कुछ नहीं तो 0 बैठा दीजिए। इसीलिए HCF बराबर यही आंसर हो गया आपका, यही भाजक, ये जो होता है ना 196, यही आंसर है, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। अभी सबको आप नोट कर लीजिए।
तीसरा सवाल है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो साधारण विधि से बना देते हैं, उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा इसको सॉल्व करके नीचे दिखा देते हैं। जैसे 255 को आप भागा लगाते हैं 867 से। ठीक है, आपको इस विधि पर नहीं बनाना है, आपको नीचे वाला जो बताते हैं यूक्लिड विभाजन उस पर बनाना है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसको जो आप बनाइएगा इस तरीक़ा से नहीं बनाइएगा, आप यूक्लिड विभाजन पर बनाइएगा। ये तो हम वैसे एचसीएफ बना रहे हैं साधारण विधि से समझाने के लिए आपको। चलिए 255 को कितना मरतबा आप लगाइएगा, 3 मरतबा लगा दीजिए। 5 × 15 5 80 लेग, 5 से 15 16 86 लेग, 3 6 1 7। ठीक है, 765। 7 में से 5 गया तो आपको कितना बच जाएगा, 2। इसी आ गया 0 है ना। 8 में से 7 गया 1। 102 को भागा आप देना आपको 255 से। ठीक है, 255 से भागा देना है। 102 को गुना कीजिए 2 से, देखिए क्या आता है। 2 दूना 4, 0 2 का 2, 204। 2 मरतबा आपको लग जाएगा 204। 5 में से 4 गया 1 बच गया, ये 5 उतर गया, 1 कट गया। फिर 51 को भगा देना है 102 से। जब तक पूरा पूरी कटता नहीं है तब तक एचसीएफ होता नहीं है। ठीक है, तो 51 दूना 102। ठीक है, यहाँ पर कट गया, तो इसीलिए यही भाजक आपका 51 आंसर हो गया एचसीएफ। ठीक है, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए एचसीएफ बराबर आपका 51 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको इस विधि पर तो नहीं बनाना है, आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लाना है। यहाँ लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, फार्मूला आपको मालूम होगा, आपको बता दिए हैं कि होता है ए बराबर BQ + R। ठीक है, बताइए इसमें। अब इसमें देखिए भाज, इसमें देखिए तो भाज कौन सा है, तो भाज आपको ये हो जाता है, ये आपके लिए भागफल है, आप पढ़े होंगे ये सब चीज़। ये हो गया भाजक, तो ये जो है क्या है आपके लिए, ये आपको हो गया भाज्य। तो भाज्य के जगह पर जो है कितना दिया हुआ 867, इसको उतार दीजिए। अब बी दिया हुआ है तो बी आपको होता है भाजक, तो भाजक है 255 गुना क्यों कहते हैं भागफल, तो भागफल कितना आया है 3 लिखिए जोड़। उसके बाद आर दिया हुआ है, तो आर शेष कितना लाए हैं 102। ठीक है, इसी तरह आप नीचे में देखिए क्या किए, फिर देखिए यहाँ पर आपको इसी नियम पर बनाते हैं। 867 को दिए 255 से भागा, 3 मरतबा लगा 102 शेष बच गया। अभी 255 को यहाँ उतारिए और इसको शेष से भागा देना आपको, है ना। ये 255 अब तो ये तो ख़त्म हो गया, तो अब ये तीनों है ना, तो तीनों में से इसको उतार दीजिएगा, ये आपको भाज्य बन जाएगा। उसको दीजिएगा शेष से भागा, वो भाजक बन जाएगा और गुना 100 ये लग जाएगा आपको शायद 2 मरतबा, तो 2 मरतबा लगाइएगा तो शेष कितना होगा 51 बच जाएगा। कितना बचेगा 51। अब ये देखिए ख़त्म हो गया। अब 102 को फिर उतारिए यहाँ, ये अब भाजक से भाज बन गया, अब इसको फिर शेष से भागा देना है, तो 51 दूना कितना होता है 102, ये पूरा पूरी कट गया तो शेष पड़ा गया आपको 0। यही अभाजक आंसर होता है एचसीएफ, इसीलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया 51। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है, दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें दूसरा सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस सवाल को हम बना के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, इसको बना के दिखा देते हैं आपको। ये 2 नंबर है,
तो 2 नंबर में दिया हुआ कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ, तो इस तरह से आपको मानना पड़ेगा। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ठीक है, ए है, इस तरह से मान लीजिएगा। क्योंकि ए क्यों माने, क्योंकि ए बराबर फार्मूले ने यूक्लिड में होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष। तो ये तो भाज्य होता था, भाज्य से न शुरू होता है, इसीलिए धनात्मक पूर्णांक हम ए मान लिए, है ना। जहाँ बी बराबर, देखिए बी का मान देखिए तो क्या दिया होगा, क्यू के पीछे में जो होता है वही बी का मान है, तो क्यू के पीछे में क्या है 6 है, तो 6 हो गया। जहाँ इसको मत लिखिए, रुकिए, जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र लग जाएगा। जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको लिखिएगा, सवाल हम हटा देते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर तथा बी का मान आपको दिखा दिए कितना 6 था, तथा आर शेषफल है ना। शेषफल कुछ नहीं दिया हुआ था तो शेषफल का आर ही लिख दिए। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें मानना पड़ता है ना। इसमें एक काम कीजिए, यदि शेषफल जो है ना, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो शेषफल 0 से उठाना है। यदि आर बराबर 0 तो ए बराबर, तो एक जगह पर फार्मूला होता है बी क्यू दिया हुआ, तो बी का मान कितना दिया हुआ 6, तो 6 बैठा देना है। क्यू का तो मान नहीं है, उतर गया, जोड़। आर दिया हुआ, तो आर का मान कितना लाए हैं अभी 0, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 6 क्यू हो गया, ठीक है। यदि आप आगे बढ़ाइए, यदि आर बराबर 0 लिए तब 1 ले लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर फिर हो जाएगा आपको 6 क्यू, इसमें 1 को जोड़ देना है। ये दोनों को जोड़ना नहीं है क्योंकि ये चर राशि है, या चर राशि, ऐसा नहीं आप 6 एक साथ लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, यही रह जाएगा आंसर, ठीक है। अब लेते हैं यदि आर बराबर 2, तो ए बराबर हो गया आपको 6 क्यू प्लस 2। आगे बढ़ते हैं, यदि आर बराबर लेते हैं 3, तो ए बराबर हो गया 6 क्यू प्लस 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यदि आर बराबर ले लेते हैं 4, तो ए बराबर हो गया 6 क्यू प्लस 4। इस तरह बढ़ते जाएंगे। एक और ले लेते हैं, यदि आर बराबर 5, तो ए बराबर हो गया आपको 6 क्यू प्लस 5। तो आपको सवाल कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है। तो आप देखिए, तो इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन संख्या है, वही आंसर में लिखना है। इसमें विषम पूर्णांक देखिए, एक तो 1 वाला हो गया, ये भी विषम संख्या है। ये 2 तो ये तो नहीं होगा, ये 3 वाला ये हो जाएगा आपको विषम पूर्णांक। 4 तो नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसी को लिखना है भाषा में, यहाँ नीचे में लिखना है, चूँकि इस तरह है ना, किसी ऐसे लिखना पड़ेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक को, क्या विषम पूर्णांक को क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो आपको आंसर आ गया 6 क्यू प्लस 1, तो लिख दीजिए 6 क्यू प्लस 1, कॉमा। दूसरा आंसर आया 6 क्यू प्लस 3, तथा अंतिम आया आपको 6 क्यू प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपको प्रूव्ड हो गया, है ना, ये प्रूव्ड ही करना था, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताना है आपको, ठीक है। देखिए 616 सदस्य है, उसमें उसको जो है आर्मी का जो टुकड़ी है उसमें 32 सदस्य वाली एक आर्मी जो है बैंड के पीछे उसको मार्च करना है। तो मार्च करना है तो मान के चलिए उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें तो आपको एससीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो 3 नंबर में HCF इसका आप निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है, बना के दिखा देते हैं। तीसरा सवाल जो है वो HCF से रिलेटेड है। तीसरा सवाल दिया हुआ है 616 और 32, 616 और 32 का HCF निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो 32 को आप भगा दीजिए 616 से, तो 32 कहाँ 32 है ना, 32 गुना शायद 64 होता, नहीं लगेगा, 11 में से 2 गया तो कितना बच गया 8, 9 9 9 होगा, 9 9 यहाँ लिखिए 9, तो 9 हो गया। और यहाँ 5 में से 2 गया तो कितना बच गया 3 गया तो 2 बच गया, अच्छे उतर गया। अब 9 मरतबे रख दीजिए, 32 9 9 9 18 288, तो 9 मरतबे हो गया 288। बचा लिए 16, 16 में से 8 गया था 8 बच गया, यहाँ ये दोनों कट गया। अब इस 8 को भगा दीजिए 32 से, फिर तो 8 चौके 32, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसीलिए HCF बराबर साधारण विधि में आप यही 8 आंसर लिख सकते हैं। आज सवाल था असम में, तो ये भी आंसर हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको यूक्लिड विभाजन नहीं लगाना है, ठीक है, आप डायरेक्ट ही HCF निकाल दीजिएगा। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 दिखा रहे हैं आपको। चार नंबर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए, दर्शाने वाला जो भी सवाल आएगा आप उसमें मान लीजिएगा धनात्मक पूर्णांक के, ठीक है, और इसमें वर्ग कह रहा है, इसके बारे में हम आगे में बताएंगे। सबसे पहले सवाल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब भारी नहीं है, उसे सिर्फ दर्शाना पड़ता है, ठीक है। लिखते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, a है, जहाँ a बराबर BQ+R, ठीक है, तथा b का मान देखिए कितना दिया हुआ है, b का मान देखिए तो इसमें कितना दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 3 है ना, q के पीछे में है तो b का मान 3 है, 3 लिखना पड़ेगा। b का मान कितना दिया हुआ है हमको 3 लिख दे रहे हैं, 3 है ना, b का मान कितना है 3, तथा r शेषफल है, तथा r शेषफल है। इसमें भी उसी तरह बनाइएगा, शेषफल को 0 से उठाना है, ठीक है, जैसे 2 नंबर बनाए थे वैसे ही है। तो यदि r बराबर आप 0 ले लीजिए तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलिए तो b का मान क्या है 3, तो 3 लग गया, q का तो कोई मान है नहीं, r का मान 0 है, लगाइए तो 3q हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसमें वर्ग करना पड़ेगा, है ना, इसमें दे दिया है वर्ग, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा सवाल में, यहाँ लिखना पड़ेगा नीचे में आपको। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर नीचे में लिखिए, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग करने पर क्या होगा, ये जो a है इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, और ये जो 3q है इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर लगाना, ठीक है। इसको 2 बार गुना करेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 बार गुना कर दीजिए, 3q, ये हो जाएगा 3q गुना 3q, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर हो गया आपको 3 दिया 9, q कितना, q 2 बार है तो q स्क्वायर हो गया, ठीक है। आगे बताते हैं आपको, a स्क्वायर बराबर, सवाल का आंसर लाना है आपको, आंसर लाना है आपको आंसर लाना है 3m में, आंसर लाना है आपको 3m में, है ना, तो 3m में लाना है और 3m+1 के रूप में लाना है, ठीक है। तो आप ही बताइए कि इस 9 में हम क्या कर देंगे जो इसमें 3m हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 गुना ऐसे करना पड़ेगा, 3 गुना 3, तो 3 3 9 हो गया ये,
क्यू स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, इस 3 को खाली रखिए जो इसमें हम अपने मन से m बैठा सके। ठीक है, यहाँ थोड़ा प्रेस यहीं लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 3, ये खाली है ना 3 यहाँ पर, तो इसमें आप अपने मन से m लगा दीजिएगा, ऐसे ऐसे डॉट करिएगा फिर, और जहाँ जो बच गया उसको m बराबर लिख दीजिएगा। तो बच क्या गया था 3q स्क्वायर। देखिए एक आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 3m हो गया। तो r का मान 0 लिए तो हमको 3m मिल गया। ठीक है, अब r का मान 1 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। एक लेते हैं, यदि r बराबर 1 तो फिर a बराबर 3q + 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, होगा ना। यदि r बराबर देखिए 0 लिए थे तो 3q + 0 हो गया था, अब यहाँ पर 1 आ गया है यहाँ पर। ठीक है, समझिए। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो अब दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करना है आपको, वर्क करने पर, ध्यान दीजिए। तो वर्क करना है तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस पर स्क्वायर हो गया। तो क्या बच गया, ए स्क्वायर बराबर ये जो है ये आपको a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। i + b के होल स्क्वायर का सूत्र याद है आपको, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, इसी सूत्र पर आपको बैठा देना है। तो इसको बैठाइए, तो 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, है ना। हम लिख देते हैं फ्रेश करके, यहाँ शायद आपको दिक्कत हो जाएगा, नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखिए, आइए इसको a + b के होल स्क्वायर पर बैठाना है। तो a स्क्वायर + 2 है ना, a और b और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो लिखते हैं फिर a स्क्वायर बराबर, इसको लिखिए 3 तिया क्या लिख सकते हैं इसको, 9, क्या लिख सकते हैं 9 q का होल स्क्वायर + 3 दूनी 6q, ये हो गया, प्लस 1 गुना 1 तो क्या होगा 1 ही। ठीक, तो फिर a स्क्वायर बराबर, इस दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपको, 3 आ रहा है, तो 3 निकालिए। इसमें q कॉमन नहीं लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक 3 को खाली रखेंगे उसमें m बैठाना पड़ता है, इसीलिए 3 ही रखना है आपको। तो 3 तिया 9 q स्क्वायर हो गया, और 3 दूनी 6। ठीक है, अब 1 को भागा 1, 3 को भागा 1 से नहीं लगेगा तो ये बाहर में ही रहेगा 1। अब a स्क्वायर बड़ा हो गया 3, इसमें कुछ नहीं है तो क्या लगाना है m, बता दिए थे ना आपको, खाली रहता है। ये जो बाहर में ये एक है, इसको क्या करना है, इसमें आपको सटा देना है, इसी में सटाना है इसमें, और जो बच गया उसको इसे लिख दीजिएगा, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर + 2q। तो देखिए 3m + 1, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, r का मान हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 1 तो रखे, यदि r बराबर और 2 रख के दिखाते हैं तो क्या होता है देखिए, तो फिर a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें भी वर्क करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ क्या करना है, वर्क करने पर तो ये जो ये है इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, 3q + 2 जो है इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रहने दीजिए, इसको a + b का होल स्क्वायर पर बैठाइए। तो a स्क्वायर + 2 है ना, a और a का मान ये है, b का मान ये है, इसीलिए बैठाते हैं। तो 2ab है ना, प्लस आपको हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर लिखिए, ये हो गया 3 तिया 9 q स्क्वायर, प्लस इसको गुना कीजिए, 3 6 और 6 दूनी 12 q, ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 q स्क्वायर + 12 q। ऐसा नहीं कीजिएगा, जो देखिए इसमें आपको अंतिम में देखना है, क्योंकि अंतिम में आपको 1 चाहिए, है ना।
तो 4 में हम क्या कर देंगे जो अंतिम में 1 हो जाएगा, बताइए तो आप लोग कमेंट करके। 4 में क्या कर सकते हैं, 3 जोड़ 1 तो कर सकते हैं, तो वही 3 जोड़ 1 अपने मन से लिखना है। तो ए स्क्वायर बराबर, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, इसको भगा देंगे। और 3 चौका, यहाँ पर देखिए 3 चौका 12, तो 4 क्यू यहाँ हो गया। अब प्लस फिर 3 का 3, एक मरते हो गया। ये 3 को अब 1 से भगा देंगे तो भाग नहीं लगेगा, ये बाहर में ही रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, है ना, ये 3 है तो 3 लिख दीजिए। ये इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, बताए थे ना आपको, m बैठा देना है। इसमें अपने मन से क्या लगा देना है, m बैठा देना है। ये एक जो बाहर है इसको आपको इसमें सटा देना है, ऐसे ऐसे डॉट करके जहाँ लिख दीजिएगा m बराबर, जो ये खाली बच गया ये बक्सा वाला यहाँ तक, इसको यहाँ उतार दीजिए। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर लिख रहे हैं, चूँकि इस तरह किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए वर्ग में क्या क्या आंसर लाए हैं पीछे में दिखाते हैं। 4 नंबर बनाए थे ना अभी, तो देखिए 4 नंबर जो बनाए थे तो पहला आंसर आपको कितना आया था, 3m, तो लिखिए यहाँ 3m, यहाँ कितना लिखना है 3m, कॉमा लगाइए। आगे फिर देखिए, फिर आंसर की जब r का मान 1 लिए थे तब आंसर कितना आया था, तब आंसर आया था 3m प्लस 1, तो लिखना है आपको यहाँ 3m प्लस 1, ठीक है। यदि r का मान 2 लिए थे तब देखिए तो आंसर कितना आया था आपको, नीचे में देखना है आपको, तब भी आंसर आया था आपको 3m प्लस 1, तब भी आया था इतना ही, तो वहीं रहने दीजिए बस, आ गया आंसर। तो इस तरह किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। ये आपको प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में देखते हैं किस तरह का सवाल है। 5 नंबर में सवाल दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए इसको भी बना के दिखाते हैं आपको। सवाल नंबर 5 है, यहाँ बता रहे हैं आपको, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखिएगा, कोई धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि इस टाइप का सवाल में ये लिखना ही पड़ता है। धनात्मक पूर्णांक ये है जहाँ ये बराबर फॉर्मूला BQ प्लस R तथा B, तो B का मान देखिए तो क्या दिया हुआ है इस बार सवाल में, B का मान आपको दिया हुआ है 9, ठीक है, B की जगह पर 9 लिख देते हैं, B बराबर 9 तथा R शेषफल है ना, R शेषफल है। अब फार्मूला पर जाते हैं ना, तो फिर जैसे बनाए थे ना उसी तरह बनाना है। यदि R बराबर क्या लिखेंगे बोलिए तो आप लोग कमेंट करके, यदि R का मान पहले कितना लेंगे 0, ठीक है, तो A बराबर आपका हो गया, B का मान कितना दिया हुआ इस बार 9Q प्लस 0, ये हो गया 9Q, ठीक है। लेकिन इस सवाल में कंडीशन दिया हुआ है, देख लेते हैं फिर से। इसमें बोल रहा है आपको घन करने के लिए, क्या बोल रहा है इसमें, उसमें उस 4 नंबर में बोला था वर्ग करने के लिए, इसमें अब बोल रहा है घन करने के लिए, तो इसमें घन कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन करने पर इसमें तो घन करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो है
इस पर भी 3 पावर लग जाएगा, ये जो 9 क्यू लाए हैं इस पर भी 3 पावर लग जाएगा। तो ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको गुना में 3 बार लिखिए, 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना, है ना, 9 क्यू ऐसे लिख दीजिए। ए क्यू बराबर, इसको गुना करना है आपको और फिर तब 9 के रूप में लाना पड़ेगा क्योंकि आंसर चाहिए 9 है। तो 9 81, 81 को 9 से गुना कर दीजिए, रोक में 9 का 9 9 72, 729। हाँ, क्यू पर पावर हो जाइएगा 1 2 3, तो 3 पावर, तो एक क्यू बराबर। अब 729 का खंड करना है आपको, ये खंड है ना, क्योंकि 9 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, 9 के फॉर्म में 9 से ही भागा देना पड़ेगा आपको, 9 8 72 9 81, है ना, 9 के फॉर्म में आ जाएगा तो 9 गुना 81 लिख सकते हैं इसको, है ना, का होल क्यू। तो ए क्यू बराबर क्यों लिखे अभी इसको, ये तो आप 3 से भी लगा सकते थे, 2 से भी लगाए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि आपको 9 m में सवाल का आंसर चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आपको आंसर पूछा 9m, 9m + 1 9m + 8 लाना है, तो हमको तो 9 से तो लगाना ही पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए 9 गुना 81 आपको 729 का होल क्यूब उड़ जाएगा। तो अब देखिए 9 यहाँ पर 9 खाली है, तो इसमें आप हम अब तो आप यहाँ पर बिठा सकते हैं आसानी से, और जो बच गया उसको लिख दीजिए, जहाँ m बराबर क्या बच गया आपको 81 का होल क्यूब, ठीक है। तो यदि r का मान 0 लिए तो आपको 9m एक आंसर आ गया, ठीक है। अब r का मान 1 रखते हैं तब, क्योंकि आंसर 3 ठो लाना पड़ेगा। यदि r बराबर रखते हैं अब 1, तो फिर a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान आपको 9 दिया हुआ था, तो 9 क्यूब प्लस 1, यहाँ तो जोड़ करके 10 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि चर अचर राशि है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ था 5 नंबर में, घन करने के लिए, है ना। तो अब दोनों तरफ, है ना, क्या करना आपको, घन करने पर, रुकिए लिख देते हैं, घन करने पर, अंधेरा है इसीलिए थोड़ा आज पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये आपको देखिए, इस पर भी पावर आपको 3 लग जाएगा, और 9 क्यूब प्लस 1 है, इस पर पावर कितना दीजिएगा आप 3, ठीक है। ए क्यू बराबर लिखिए, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू के फॉर्म में आ गया इस सूत्र पर, है ना, आपको सूत्र याद होगा कि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। इसी फार्मूला पर इसको बिठा देना है, इसको ये मानिएगा, इसको बी, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, बी क्यू, ठीक है, बी इसको मान है लिख दिए, और प्लस 3ab, तो 3 इंटू 9 क्यू इंटू 1, तो 3ab एक जगह पर इसको उतारना है, और बी की जगह पर एक को उतारना है, इंटू फिर है ए जोड़ बी, ए जोड़ बी है, ए जोड़ बी है, तो एक जगह पर 9 क्यू को उतारना है और प्लस 1 को सेट कर देना। तो ए क्यू बराबर इसको 3 बार गुना कीजिए, 9 गुना 9 गुना 9 कितना हुआ था, तभी ये हो जाएगा आपका 729, है ना, का होल क्यूब। ये को तो 3 बार गुना कीजिएगा, एक ही होगा, इसको गुना कीजिए, 9 तिया 27 क्यू, इसको उतार दीजिए 9 क्यू प्लस 1, फिर आगे आते हैं, ए क्यू बराबर, है ना, 729 का होल क्यूब प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ, ये जो 27 क्यू है, पहले इसको एक बार 9 से गुना कर दीजिएगा, और फिर उसको उसके एक बार 1 से करना है गुना, ठीक है। तो 27 में कितना हो जाएगा, 9 7 63 के 3 हासिल 6, ये हो जाएगा 243। क्यू कितना है, क्यू एक यहाँ है, तो क्यू पे स्क्वायर लग जाएगा, जोड़ 27 क्यू को 1 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 27 क्यू ही। अब इसको सजाना पड़ेगा, देखिए जो पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखना है, ये है अचर राशि, देखिए ये भी चर पद है, ये चर है, ये चर राशि है, चर और चर के का परिभाषा हम बहुपद में आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखिए, अब उससे कम पावर वाला कौन है, ये, इसको आप लिखिए, उससे भी कम पावर वाला ये है, लिख दीजिए, अचर पद है उसको अंतिम लिखना है, ठीक है। और देखिए ए क्यू बराबर लिखिए, इसमें आप 9 को मान लीजिए क्योंकि 9 के फॉर्म में लाना है, इसको भगा दीजिए, 9 8 72 और 9 का 9 81 का होल क्यूब, फिर इसको भगा देना है, 9 दूनी 18,
6 बच गया, है ना। कितना बच गया आपको? 9 दूनी 18, 9 7 63, ठीक है। अब 9 को इससे भगा दीजिए, 9 तिया 27, एक को तो भागा नहीं लगेगा, एक बाहर में ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये क्यों बराबर ये देखिए 9 अब खाली है, इसमें अपने मन से हम बैठा दीजिए। एक जो ये है इसको इसमें सटा दीजिए, ऐसे करके लिख दीजिए। जहाँ जो बच गया उसको m बराबर यहाँ उतार दीजिए। क्या क्या बच गया है? 81 का होल क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर और जो 3, ठीक है। तो एक आंसर यहाँ आ गया आपको, 9m+1 आंसर आ गया। जब r का मान कितना रखे थे? 1 रखे थे, आ गया। अब r का मान 2 रखते हैं, ठीक है। सवाल थोड़ा भारी है। यदि r बराबर कितना रखते हैं? 2 रखते हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपको? फिर 9 प्लस 2। अब दोनों तरफ क्या करना है? क्या करना है? घन करने पर, घन करने पर तो ये जो ये है इस पर भी 2 पावर लग जाएगा। ये 9 जो क्यू है इस पर पावर कितना लग जाएगा? 3, सॉरी 2 नहीं 3 पावर लग जाएगा, है ना। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये भी ए प्लस बी होल क्यू को बैठा दीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र पर बैठा दिए। तो ए क्यू बराबर क्या हो गया? इसको 3 बार गुना कीजिए करते हैं तो 729 क्यू का होल क्यू हो गया। 729 से हुआ था ना तभी। और प्लस 2 को 3 बार गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 क्या 2 2 4 4 दूनी 8। इस तीनों को एक बार गुना कर दीजिए, तब बाद में करेंगे। 9 9 18, 18 तिया 54 क्यू और 9 क्यू यहाँ प्लस 2 रहने दीजिए, ठीक है। ए क्यू बराबर 729 क्यू का होल क्यू प्लस 8 और 54 को इससे पहले गुना कर देते हैं, पहले 9 से और तो उसके बाद करेंगे 2 से। तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 से 45 3 48, 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 54 दूना 4 दूनी 8 और 5 दूना 10, 108, 108 है ना। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्यू बराबर हो गया आपको 729 का होल क्यू। अब इसको सजाना है, ज़्यादा पावर वाला पहले, उससे कम वाला ये 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू। 8 को अक्षर राशि को सेट भेज दीजिए। तो ये क्यू बराबर क्या हो गया आपको? इसको 9 से कॉमन लीजिए, तो 9 से दीजिएगा भागा 9 8 72 9 9 81, है ना। 9 8 72 9 का 9। अब इसको भगा दीजिए, 9 5 45 और 9 चौका 36, 54 से कट जाएगा ये। इसको भगा दीजिए, 9 का 9 9 9 18 12 9 में 108। 8 से भागा नहीं लगेगा तो 8 बाहर में ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्यू बराबर हो गया 9। इसमें कुछ नहीं लगा होगा, बताए थे आपको क्या सटाना है? एम। ये 8 जो बाहर है इसको इसमें सटा दीजिए और जो बच गया उसको लिख दीजिए, जहाँ एम बराबर है ना 81 का होल क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। चलिए जब आर का मान 2 रखे थे तो आंसर कितना आ गया आपको? 9m+8 आंसर आ गया। अब भाषा में लिख देते हैं। चूँकि इस तरह किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को क्या क्या लिख सकते हैं? पहला आंसर आया था कितना आपको? 9m कॉमन, दूसरा आया था 9m+1, है ना। तथा तीसरा आंसर क्या आया था? अभी कितना आया है? 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है ना। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही आपको प्रूव्ड हो गया। चलिए आज हम एनसीईआरटी का मैथ जो बना रहे थे 1.1 आज चालू किए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ें, है ना। हम दिसंबर तक कोशिश करते हैं सभी विषय को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाए, है ना।
तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर कल फिर पुनः चालू करेंगे। धन्यवाद।